he is a failed person in terms of integrity what he is showing towards the political journey. आप कहते कुछ और हो, एट द सेम टाइम आफ्टर कुछ समय बाद आप फिर बदल जाते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। फेस को दिखाकर हम पीछे की सारी चीज़ों को एकदम गड़बड़ रखें, कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर अरविंद केजरीवाल की अपनी एक पहचान है। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। एक भैया हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं और आज इनसे जानेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर के इनका क्या विचार है। दिल्ली में वर्तमान में तीसरी की सरकार थी, पहले केजरीवाल थे और अब लगातार चुनाव का डेट भी आ गया है। 8 को मतगणना है, 5 को चुनाव होने, वोटिंग होने हैं 5 को। तो सियासी हलचल बहुत तेज़ है दिल्ली में, बहुत कम समय रह गए हैं। तो आइए सीधा जानते हैं युवाओं का इस पर क्या विचार है चुनाव को लेकर। भैया, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव सिंह है। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? पूरा माहौल गर्म है, क्या लग रहा है? वर्तमान सरकार, उधर बीजेपी भी दावा कर रही है कि इस बार मेरी सरकार होगी, कांग्रेस भी प्रयास कर रही है। क्या आपको लग रहा है इस बार किसकी सरकार होगी? देखिए, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि त्रिकोणीय फाइट है कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। और जहाँ तक दिल्ली का चुनाव को लेकर मेरा आकलन है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही वोलेटाइल काइंड ऑफ इलेक्शन होता है। जैसे 2-4 दिन में, 10 दिन में मुद्दे बहुत तेज़ी से, रफ्तार से बदलते हैं यहाँ पर, तो उस काइंड ऑफ इलेक्शन होता है। वही आप भारत के किसी अन्य हिस्से में चुनाव को लेकर अगर बात करेंगे तो वो एक बहुत इशू ऐसा होता है जो प्रेसिंग इशू होता है, जो कि एकदम बिल्कुल लोगों के मन में बैठा होता है और उस पर वो चुनाव करते हैं कि हाँ, इस चीज़ को लेकर हमें वोट डालना ही है। यहाँ पर 2 दिन में ही हो सकता है इलेक्शन का कोई मुद्दा ऐसा बदल जाए कि फिर जो लोगों का रुझान है उस तरीके से फिर चेंज होता रहता है। जहाँ तक बात कौन जीतेगा कौन, तो इस पर कहना मेरा ऐसा बहुत मुश्किल है। काम के आधार पर मैं कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि हाँ, कौन सी पार्टी कुछ हद तक सही है, लोगों के मन में किस प्रकार से लोगों का सरकार पे बता दें। केजरीवाल जी की सरकार थी, बीच में वो इस्तीफा दे दिए, उन पर आरोप लगा, तीसरी जी आई। हाँ। आप जो 10 साल से उनको देख रहे हैं, मतलब कैसा रहा कार्यकाल विकास के मामले में दिल्ली के लेकर? देखिए, दिल्ली में तो मैं 2019 से रह रहा हूँ और 6 साल लगभग, अब कह लीजिए 5.5 साल, क्योंकि मई से आया था मैं। तो मेरे हिसाब से जो केजरीवाल जी का अभी खासकर कुछ दिनों में जिस प्रकार से कुछ आरोप लगे हैं, ये तो कहीं ना कहीं एक सवालिया चिन्ह खड़ा कर रहा है इन लोगों के ऊपर कि किस प्रकार से आप रूल कर रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम आप बहुत एन मौके पर आप देखेंगे कि जो केंद्र में सरकार है वो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर दबाव डाल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, काम न करने को लेकर या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशंस के थ्रू इन लोगों के ऊपर कंट्रोल करना। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो दावा था कि हम बहुत ही आम आदमी की तरह रहेंगे दिल्ली में, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे शीश महल को लेकर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, और ठीक उसी प्रकार जैसे इनके मंत्री पहले थे। लेकिन आज भी मैं समझता हूं कि कंपैरेटिवली दिल्ली में मेरा अपना ये मानना है, और मैं किसी बहुत ही देखकर और सोच समझ कर ये बात कह रहा हूं कि दिल्ली में अभी भी बीजेपी के मुकाबले मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी बेहतर है मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से मैं हेल्थ जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका खुद विटनेस रहा हूँ और कहीं ना कहीं उसका लाभार्थी रहा हूँ मैं, तो मुझे इस मामले में कुछ हद तक सही लग रहा है। एजुकेशन सिस्टम को लेकर जिस तरीके से बातचीत हो रही है पूरे देश में दिल्ली के मॉडल को, और इलेक्शन में जो इलेक्टोरल इशू है उसको बताना, उसको पोल इशू को एजुकेशन और हेल्थ के मुद्दों पर केंद्रित करना अगर आम आदमी पार्टी कर रही है तो मैं समझता हूँ ये इसकी नैतिक जीत है। लोकसभा चुनाव में जितनी विपक्षी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बाकी भी स्टेट की जितनी पार्टियां हैं जी, सब लोग साथ थे। लेकिन दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी अकेले क्यों लड़ रही है? बाकी कांग्रेस अलग लड़ रही है, दिल्ली चुनाव आते हैं आरोप प्रत्यारोप होने लगा दोनों से, बाकी जगह साथ थे लोग जी। इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल डिसोनेंस का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, और ये जनता के साथ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये छल है। इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अगर जो आपके अगर मान लीजिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, CMP जिसको कहते हैं, उसके बेसिस पर भी आप जाएं, आइडियोलॉजिकल जो है उसके बेसिस पर भी जाएं आप, तो आपको अगर अलायंस करना है तो मेरा ऐसा मानना है कि इतना ज़्यादा आजकल के इलेक्शन में
क्योंकि प्रॉफिट। अरविंद केजरीवाल पहले कांग्रेस को भी बहुत कुछ बोलते थे जी जी कि आप भी दिल्ली में रहे हैं, पहले क्या जी, किए दिल्ली के लिए। जी। लेकिन लोकसभा में बाद में वो साथ आते गए। जी लेकिन फिर दिल्ली के बाद प्रश्न उठने लगा कि दिल्ली में इंडिया अलायंस खत्म हो गया क्या। अब बीजेपी भी दावा कर रही है कि नहीं, लोगों को बोल रही है कि ये 5 तारीख को चुनाव कीजिए, 8 तारीख को वोटिंग मतगणना जैसे ही होगा पटाखे छोड़ने के लिए तैयार रहिए। जी तो जिस तरह से लोग अपनी अपनी पार्टियां अपनी तरफ से दावा कर रही है, जी तो आम जनता इस पर क्या सोच रही है। जैसे अतीशी जी की सरकार रही, जी। अतीशी जी, तो आप किसको देख रहे हैं, केजरीवाल सही थे या अतीशी सही थे इसलिए? देखिए, मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी टू इट्स घोषणा पत्र, जो भी इन लोग घोषणा पत्र जारी करते हैं और उस इंटीग्रिटी के टर्म में बातचीत किया जाए, तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल फेल्ड है। ही इज़ फेल्ड पर्सन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी व्हाट ही इज शोइंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल जर्नी। आप कहते कुछ और हो, एट द सेम टाइम आफ्टर कुछ समय बाद आप फिर बदल जाते हो, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटीग्रिटी मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा है। वो जो कहती है वो लोगों के सामने रख रही है बातों को अपने, और लोग उसको पसंद अगर कर रहे हैं तो उस पर अगर वोट दे रहे हैं और जीत रहे हैं तो वो उस चीज़ को फुलफिल कर रही है। तो देखिए, इतना ज़्यादा प्रॉफिट ड्रिवन हो गया है इलेक्शन आज के समय में कि ये बहुत डेंजरस है हमारे देश के लिए। आप अगर आपको मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की ही बात करें, ठीक है, दिल्ली के रेस्पेक्ट में हम बात करें, लेकिन एक उदाहरण मैं भारतीय जनता पार्टी का देना चाहता हूँ कि पीडीपी से आप अलायंस करते हो, पीडीपी को दिन रात गाली देते थे आप वो कहते थे कि कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं। तो उस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि उस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये फॉल्ट है और उस पर ये मैं उनकी गलती मानता हूँ। दिल्ली में क्या लगता है बीजेपी को मौका मिलना चाहिए? जैसे अरविंद केजरीवाल तो काम कर ही रहे हैं जी। पहले लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, जी जी। बीजेपी भी लगातार दावा कर रही है। हाँ। और हमेशा को केजरीवाल पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। जी। क्या लग रहा है बीजेपी की अगर मौका मिले तो काम करेगी सही से? देखिए, हमारा देश जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक देश है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो सत्ता जो केंद्र में रहती हैं पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर उनके विपरीत कोई दूसरे जगह पर अगर कोई राज्य कर रहा है, वहाँ पर वो जीती हुई पार्टी है, तो ये उसके साथ तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पूरा अगेंस्ट में जाते हैं कि हम तुम्हारा कोऑपरेशन नहीं करेंगे, तुमको जिस प्रकार का फंडिंग होनी चाहिए वो हम नहीं देंगे, जिस प्रकार का कोऑपरेशन तुम्हें मिलना चाहिए एट ए पॉलिटिकल लेवल, एट इकोनॉमिक लेवल, एट सोशल लेवल, एट हर एजुकेशनल लेवल, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि बेहतर कर सकती है यहाँ पर। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई चेहरा ही नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेहरे पर लड़ रही है चुनाव, जी। तो क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का कोई चेहरा है जो दिल्ली में? देखिए, चेहरा मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज़्यादा चेहरे पर बहुत नहीं जाना चाहिए। मेरा अपना ये पर्सनल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल थिंकिंग है। बहुत चेहरा हम लाकर और फिर उसके बाद जो पीछे की पूरी पार्टी है वो एकदम बिल्कुल धंसी हुई है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। और बहुत हम खराब चेहरा भी ला दें और पीछे की पार्टी बहुत अच्छी है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल प्रोसीजर होता है इलेक्शन का, आप फॉलो कीजिए, आप लोगों के प्रति समर्पित रहिए, और जो ये सो कॉल्ड ब्लैक फंडिंग है इस पर रोक लगे, लोगों के काम हित के प्रति हम सही में सोचे। दिल्ली में आप देख लीजिए कि जिस प्रकार का पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं करीब 4-5 साल से फेस कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि आप देखिए कि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि नहीं हम सफाई करेंगे, तो ये प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा हो रहा है। तो मेरा सिंपल सा कहना मतलब है कि फेस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फेस को दिखाकर हम पीछे की सारी चीज़ों को एकदम गड़बड़ रखें, तो मेरा ऐसा, लोग जो जीत रहे हैं उसमें जो फेस बने, जो अच्छा जो भी मान लीजिए एमएलए इलेक्ट हुए और एमएलए वो सिलेक्ट किए एक आदमी को कि ये भाई फेस होगा हमारा, तो उस पर लोगों को जाना चाहिए और उसका कार्यकाल को देखना चाहिए 5 साल। मेरा अपना ये मानना है। दिल्ली में अपराध को लेकर केजरीवाल भी हमेशा दबाव बनाते हैं बीजेपी पे कि इनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा जी। है। आपको क्या लग रहा है कौन जिम्मेवार है दिल्ली में? नहीं, अपराध को लेकर अगर बातचीत करें तो जो क्राइम है वो तो एमएचए के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर जो डिपार्टमेंट है वो माननीय अमित शाह जी के पास है, वो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो अगर क्राइम किसी प्रकार का हो रहा है और वे अरविंद केजरीवाल के एम्बिट में वो चीज़ आ ही नहीं रही है, वो डोमेन में उनके आ ही नहीं रही है, तो उसके लिए तो जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है। मेरा अपना ये मानना है। फाइनली आप बताइए किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार दिल्ली में?
देखिए, मेरा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब नॉलेज मेरे को उस चीज़ को लेकर नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं फॉलो इलेक्शन को नहीं किया हूँ, तो कहना मुश्किल है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ग्रास रूट लेवल पर अरविंद केजरीवाल की अपनी एक पहचान है और इनके साथ जो मंत्री हैं, खासकर से मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज, जतीसी मारलेना, तो इन लोग का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है लोगों के प्रति। क्योंकि अगर आप आज भी जाइए इन लोगों से तो थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से इन लोग मिलते हैं, बात करते हैं। क्योंकि मैं पटेल नगर में भी था तो एक आम आदमी पार्टी के ही वहाँ पर छोटे से ही वो म्यूनिसिपल कुछ एक पद पर थे, वो उनका नाम अंकुश नारंग था, तो वो भी काफ़ी अच्छे से कॉर्डियली आकर मिल रहे हैं। तो लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मालूम नहीं मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार बनते हुए मैं देख रहा हूँ। अब बने या ना बने लोग डिसाइड